नाला फ्लड डिपार्टमेंट के अंदर आता है और विधायक जब तक नाला बना के नहीं देगा तो इस नाले का समाधान नहीं हो सकता। ये 10-12 लोग गए थे, उसने साफ बोल दिया मैं जेल से आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आराम कर रहा हूँ। ये प्रकाश जारवाल जी के वर्डिंग है। ये बेचारे रोज इनके घरों में पानी भर रहा है, रोज ये बारिश वाले दिन छतों में रात बिता रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या ये यहाँ पर है, विधायक को कोई मतलब नहीं है। और शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को, जिसका विधायक 45 दिन पानी जैसी कालाबाजारी के लिए 45 दिन की जेल काट के आया है, उसके बाद भी ना तो उसे पार्टी से निष्कासित किया है। और प्रकाश जारवाल जी, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत आपके अंदर बची है तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, खुद ही स्वेच्छा से रिजाइन दे दो। पार्टी आप रिजाइन दे दोगे, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो जाके हम काम करवा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके धरने पे बैठ के हम कर सकते हैं। जब तक आप विधायक हो, जनता आपसे ही कहेगी, जनता की उम्मीदें विधायक से लगी है और जब तक आप ये काम नहीं करवाओगे नहीं होगा। 1 साल के काम को आप 4 साल घसीट चुके हो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। आज इन लोगों की समस्या को सुनिए, आज इन लोगों की प्रॉब्लम को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे कर्मचारी सारा इन्होंने जल बोर्ड की पाइपलाइन डाली, जो सीवर था सीवर के अंदर पाइपलाइन डाल के निकल लिए। प्रकाश जारवाल जी को सब कुछ पता है, उसे बताया भी गया, मैंने पर्सनली भी फोन किया है। अब जगह जगह खोदने के बाद भी वो सीवर जब नहीं खुल रहा है, क्योंकि ये 20-25 साल पहले बने हुए सीवर है, बिल्कुल चौक हो चुके हैं, वो नहीं खुल रहे हैं। हमारी एमसीडी की जब हमारा रोड नाला भी नहीं है, उसके बाद भी हमारे कर्मचारी, कल हमारा एक कर्मचारी कपड़े उतार के उस नाले में घुसा था, चक्कर खा के बेहोश हो गया। डर के मारे अब हम लोगों ने उसको नाले के अंदर अपने कर्मचारी नहीं भेजे। मैं आपको बता दूं, एमसीडी की और केजरीवाल सरकार की कोई मिली भगत नहीं है इसमें। आपको समन्वय नहीं है, कोई समन्वय नहीं है। आपको सारा मालूम है, अनऑथराइज कॉलोनी है ये पूरा वार्ड, 78 वार्ड, 77 वार्ड और 76 वार्ड। इसमें एक खाली पोजीशन आता है देवली गांव का, जो ऑथराइज है। उसके बाद हमारे सारा का सारा ये अनऑथराइज वार्ड है, और अनऑथराइज वार्ड में हाई कोर्ट का आदेश है, एमसीडी उसमें 1 रुपया नहीं लगा सकती। ठीक है, आपकी जानकारी में ये पूरा है। हमारा और हमारे निगम पार्षदों का प्रकाश जारवाल 45 दिन जेल में रह के आया है। किसके उसमें रह के आया है? भ्रष्टाचारी के उसमें, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर 45 दिन और मर्डर के केस में लिप्त होकर वो 45 दिन जेल में रहकर अभी बाहर आया है। ये जब नाला बना था, ये नाली बनी थी जब हमारे विधायक जोली जी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये रोड बना था तो जोली जी हमारे विधायक थे, और ये यहाँ से लेके और शनि बाजार तक एक छोटा सीवर डाला गया था, क्योंकि यहाँ उस टाइम जनसंख्या कम थी। इस विधायक को 7 साल हो गए बने हुए। 2013 में नवंबर में चुनाव हुए थे, आपको बता दूं, पहली बार 2013 में नवंबर में चुनाव में जीत के आए थे विधायक जी। इस विधायक ने इस पूरे 7 साल में कोई काम नहीं किया। मैं आपको बता दूं, जो बांध का नाला है, जुलाई में 2016 में जुलाई में इसने उद्घाटन किया था, और वो आज तक इस पर जुलाई से आज 4 साल हो गए, इसको पूरे के पूरे जुलाई आ चुकी है, इस पर वो नाला नहीं बन पाया। ये विधायक की कमजोरी है। विधायक हमारा यहाँ का बहुत सिर्फ भ्रष्टाचार में तो उसमें नंबर 1 है, काम कराने में कोई नंबर 1 नहीं है हमारा विधायक में। पिछले महीने में 29 तारीख को हमने एक लेटर लिखा था, और इस पर भी एमएलए साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि ये जल भराव 1 साल से यहाँ हम परेशान, जितने भी दुकानदार मेरे भाई बंधु हैं, इन 3-4 सालों में इतने परेशान हैं कि ये समस्या हल नहीं हो सकी, क्योंकि ये निगम के ऊपर डाल देते एमएलए साहब, और एमएलए साहब को ये नहीं मालूम है कि ये जब तक ये नाला नहीं बनेगा तब तक निगम पार्षद अपनी ये सफाई कराती रहती है, इसके बाद हमारे साथ खड़ी हुई है। परंतु एमएलए साहब को हमने लेटर दिया, इसके बाद में हम फ्लैट डिपार्टमेंट से बात करी, हम फ्लैट डिपार्टमेंट के पास गए। 5/3/2020 हमारी एसोसिएशन के जितने भी हमारे व्यापार संगठन के कार्यकर्ता बंधु हैं, वो हम 5/3/2020 को हमने यहाँ फ्लैट डिपार्टमेंट में ये लेटर दिया। ये हम
लेटर आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक विधायक इस कार्रवाई को पूरा नहीं करेगा, हमारे फ्लड डिपार्टमेंट के अंदर 2 खंभों के पैसे जमा नहीं कराएगा, तब तक ये नाला संपूर्ण नहीं होगा। और जब तक संपूर्ण नहीं होगा तो यहाँ संगम बिहार की जनता इस प्रकार से, इस महामारी से, इस पानी के जलभराव से इतने परेशान हैं। लोगों के किराया तक नहीं दुकान का मिल रहा, लोग परेशान हैं, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। ये कई सालों से परेशान हैं। हे जारवाल जी, आप भी नहीं सुनते। जब तक नहीं सुनोगे आप तो ये फ्लड डिपार्टमेंट भी इस नाले को पूरा नहीं कर सकता। जब तक 2 खंभे जो बीच में अड़े हुए हैं उसके निकासी के लिए वो उखाड़ने पड़ेंगे, उसका पैसा फ्लड डिपार्टमेंट के अंदर विधायक को जमा कराना होगा। हम विधायक के पास फ्लड डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में गए थे। आज तक ये 4 साल में ये नाला यहाँ से लेके करीब 1-1.5 किलोमीटर नाला नहीं बन पाया। सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से पहले पानी पाइपों के थ्रू जाता था, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। आज निगम पार्षद निगम का काम ये है, अगर ये फ्लड डिपार्टमेंट के अंडर में अनऑथराइज कॉलोनी है, फ्लड डिपार्टमेंट के अंडर में ये काम होता है। अगर फ्लड डिपार्टमेंट कंप्लीट कर देता है तो नाली और रोड जो बन जाते हैं, हमारी निगम पार्षद का काम ये है कि उसे सफाई कराती रहे। यहाँ जब तक वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, और अभी तो ये पोजीशन हो चुकी है। कुछ कह रहे हैं माया जी, कुछ कह रहे हैं फ्लड डिपार्टमेंट के लिए। मैडम क्या कह रहे हैं, फ्लड डिपार्टमेंट के साथ क्या कार्रवाई करेंगे मिलकर? देखिए, फ्लड डिपार्टमेंट के पहले हम लोग एसोसिएशन के लोग, रजौरा जी हमारे साथ थे, और ये जो मार्केट के लोग थे, हम लोग पहले भी कई लेटर दे चुके हैं। ये लेटर लेके खड़े हैं, इन लेटरों का कोई औचित्य नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम सभी लोग जाके फ्लड डिपार्टमेंट के वहाँ पे ये सारे लेटर्स इतने ढेर हैं, ये प्रकाश जारवाल जी के पास लोग भी जा चुके हैं। ये हम लोग जा रहे हैं एक्शन के पास। एक्शन आज ही हमारे को समाधान देता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जब तक ये सारी परेशानी का हल नहीं गया, अब जनता बैठेगी नहीं। बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब हमें आज स्थिति आज़ादी के 72 साल के बाद भी दिल्ली के अंदर ये स्थिति सुविधा से त्रस्त है। ये हमारी जो मैडम जी है निगम पार्षद, ये तो इसको खलवाने के लगी रहती है, पानी को खलवाने में। इनकी बेचारी की 5 साल निकल चली आई में, लेकिन सबरा दोष प्रकाश जारवाल विधायक का है, क्योंकि यहाँ पर जब एमसीडी का फंड नहीं लगता और ये फ्लड डिपार्टमेंट का पैसा लगता है जो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब ये जनता बेचारी भोली वाली है, तो क्या अब ये जनता को ये जनता को जारवाल के पास जाना चाहिए, लेकिन जारवाल वहाँ बाउंसर रखता है और उनको धमकी देता है कि मैं बनवाऊंगा जब बनवाऊंगा, और तुम कर लो जो भी होता है। तो वो तो एक दादागिरी करता है, कोई एमएलए थोड़ी है वो। तो इसलिए वो ये काम नहीं हो पा रहा है। आज 4 साल से नाले का काम चल रहा है, हुआ क्यों नहीं? पूरा एरिया में झगड़े, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, हुआ क्यों नहीं? चलिए यहाँ पर जनता से हमने बात की और मौजूदा निगम पार्षद मायावी से भी बात की और सतपाल सिंघल जी भी मौजूद थे। उनका साफ तौर पर मानना है कि ये जो जलभराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, आने वाले दिनों में ये अगर जल्दी से जल्द ठीक नहीं होगा। आज अभी जा रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ बात करेंगे, और ये जो एप्लीकेशन लिखे हुए हैं इसको साथ दोबारा से उसके साथ बात करेंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है और कैसे ये समाधान होता है। बहरहाल स्थिति आपके सामने है। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट अपडेट में आपको बताएंगे।